आज शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है कि 30-40 क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में। तो सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे और ऑप्शन लिखेंगे, आप वीडियो पॉज करेंगे और विदिन 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को विदिन 30 सेकेंड कर ले रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन हम लिखे मानेंगे कि अच्छी खासी हो चुकी है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए बाइनोमियल थ्योरम के। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले इस सवाल से, जो कि आसान सवाल है कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है 2x + 3y होल की पावर 17 में। आप वीडियो पहले पॉज करेंगे, हर सवाल देखने के बाद वीडियो पॉज करेंगे और फिर आप उसका उत्तर खुद अपने कॉपी पेन पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम जब बताएंगे तो आप देखेंगे ध्यान से। चलिए देखिए, हमने एक बात बताया था कि x + a की पावर n के विस्तार में जो नंबर ऑफ टर्म होता है, पदों की संख्या होती है, वो n+1 होती है। तो देखिए n की वैल्यू क्या है 17 अब +1 मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 18, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, हम क्या है कि हर सवाल में क्वेश्चन लिखने के साथ साथ हम ऑप्शन लिखेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और फिर आप कैसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस चीज़ से आप अवगत हों। ठीक है, जैसे ये सवाल नंबर दूसरा ये है 3x - 5/y होल की पावर 10। इसमें आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ दिया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या कर देंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें 11, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको बातें ये पता होंगी। चलिए, कुछ ऐसा नहीं है, आगे मुश्किल भी सवाल हैं जिसे कम समय में आप कैसे करेंगे वो आप आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा हमारा सवाल है √x + √y होल की पावर है 8 प्लस √x - √y होल की पावर 8। आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन, इसके विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी, वह आपसे पूछा है। हम सवाल बोलेंगे, सिर्फ आप सवाल सुन लेंगे कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल यह बोल रहा है कि √x + √y होल की पावर 8 प्लस √x - √y होल की पावर 8 में नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है कि इसका जब सोल्यूशन करेंगे आप तो इसमें कितने पद होंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 8, 7, 5, 9। पहले आप वीडियो पॉज करें, फिर खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमने एक बात बताया था कि जब भी ये इवन होता है, ये पावरें क्या हो, इवन हो, और बीच में क्या हो, प्लस हो, तो जो नंबर ऑफ टर्म हमने निकालने के लिए तरीका बताया था कि पहले आप इसको 2n से इक्वेट करेंगे। 2n = क्या है 8, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और हमने बताया था कि जब बीच में प्लस होता है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होंगे मतलब हमने बताया था कि n+1 होते हैं ना, तो n की वैल्यू क्या आई है 4 + 1, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें 5, और यही इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, फिर चीज़ों को सीखिए, फिर अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में सिर्फ यही होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, सिर्फ उसकी जांच होगी। हम आज सिखाने कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल देंगे और हम आपसे पूछेंगे, आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है 2x + 3y होल की पावर 9 प्लस 2x - 3y होल की पावर 9। 2x + 3y होल की पावर 9 प्लस 2x - 3y होल की पावर 9, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने हैं। आपके पास ऑप्शन है 10, 8, 4, 5। ठीक है, 10 पद होंगे, 8 पद या 4 पद या 5 पद। तो आप एक बात याद करें, पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि जब ये पावरें ऑड होती हैं तो बीच में प्लस हो या हो माइनस, आपको कुछ नहीं करना, इस पावर में एक ऐड करना है। ये पावर कितनी है 9 में एक ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड लगा देना है, आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा 9 + 1/2। यही इसके विस्तार में पदों की संख्या होगी और यही इस सवाल का उत्तर होगा। आप हर सवाल का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, जिससे कि एक बार और आप इस चीज़ को रिवाइज कर पाएँ। हम ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं आपको हर सवाल का हम आज ऑप्शन देंगे, फिर आप जांच करेंगे खुद की कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। हम चलेंगे अब सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 यह है बाबू कि x + a होल की पावर 16 प्लस x - a होल की पावर 16, इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है आपको। देखिए बाबू, कुछ नहीं करना है, इसको पहले आप 2n से इक्वेट कर लेंगे। 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16,
फिर आप वहाँ से क्या निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू क्या आएगी 8। जब पावर इवन हो तो सबसे पहले आप उसे 2n से इक्वेट करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक बात आपको बहुत गौर से समझनी है कि अगर यहाँ पे बाबू प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 1 जोड़ना है और 2 से डिवाइड लगा देना है। सॉरी, हमने गलती बोल दिया कि अगर इसकी पावर इवन है तो आपको उसे 2n से इक्वेट करना है, फिर n की वैल्यू निकालनी है और उसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, n+1 होते हैं। अगर बीच में प्लस हो तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n+1 होंगे। 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। अगर बीच में माइनस हो, फिर भी आपको बात याद रखना है कि अगर बाबू बीच में माइनस हुआ तो नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, n ही होता है, मतलब 8 ही उत्तर होता अगर बीच में माइनस होता तो। सवाल में क्या है, बीच में प्लस, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 9। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बातें पीछे की क्लास से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। तो जब तक आप वो चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो पहले उस चीज़ को देखिए, फिर इस पे कीजिए प्रैक्टिस। हम सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर क्या है, ये 6 नंबर सवाल है। √x प्लस √y होल की पावर 10, √x प्लस √y होल की पावर 10 द 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। 7th टर्म आपको बताना है, 7वां पद। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, वो हम बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, आपका ऑप्शन ध्यान से देखिए। पहले 120xy², 210x² y³, 210x³ y50, लास्ट ऑप्शन नन है। देखिए पहले कीजिए मत, पहले आप ध्यान से सुनिए बातें। अगर मान लीजिए कि ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है और आपसे पूछ दिया इसकी वैल्यू, T7 का मतलब आप बता दो हमें क्या होता है। T7 का मतलब T6+1, यही होता है, यही होता है। और हाँ, ये बात हम जो बताने वाले हैं आपको, आप क्या करेंगे, T7+1, T7 को लिखेंगे 6+1, 10 से 6, फर्स्ट टर्म की पावर 10 - 6, सेकेंड टर्म की पावर 6। वो थोड़ा मुश्किल तरीका होगा निकलेगा, वहाँ से ही वैल्यू निकलेंगी, बट ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा टाइम बचाना है, तो बहुत ध्यान से आप एक समझिए बात कि हमने एक पिछली वीडियो में बताया था कि ये वैल्यू होती है R की, होती है कि नहीं होती है, ये वैल्यू होती है R की। और R कहाँ होता है, सेकेंड टर्म की पावर होता है। R कहाँ होता है, सेकेंड टर्म की पावर में होता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे R की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे क्या आया होगा, 4 आया होगा। अब आप थोड़ा सा ऑप्शन पर नजर डालिए, क्या √y की पावर 6 की वैल्यू y² होती है, नहीं होती है। √y की पावर 6 की वैल्यू y पे 4 होती है, नहीं होती है। √y की पावर 6 की वैल्यू होती है y³ और √x की पावर 4 की वैल्यू होती है x²। और यही इस सवाल का उत्तर था, हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे हमने देखा कि इसका हमें 7वां पद निकालना है, तो हमने बोला कि r की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू होती कहाँ है, सेकेंड टर्म की पावर में होती है। तो सेकेंड टर्म की पावर में जैसे ही हमने 6 रखा तो हमने देखा कि सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है y³, और यही हमारा सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, ये एज इट इज ऑप्शन है, हम नहीं लिख रहे हैं, अपने खुद से हमने बना कर नहीं डाला, ये एज इट इज ऑप्शन है क्वेश्चन में। ठीक है, आप चीज़ों को सीखिए, निकालना भी मुश्किल काम नहीं है, निकाल भी सकते हैं। 10 से 6 फर्स्ट टर्म की पावर 10 - 6 और सेकेंड टर्म की पावर 6। बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना होता है कि आप हर वो जगह जहाँ टाइम बच सकता है एटलीस्ट वहाँ पे टाइम अपना बचाएं। जहाँ नहीं बचेगा, जो सवाल मुश्किल होंगे उसमें सबके टाइम लगेंगे, हमारे भी लगेंगे, सबके लगेंगे। लेकिन जो सवाल में टाइम नहीं, इसमें कुछ नहीं टाइम था, हमने जैसे ही 7 देखा हमने बोल दिया R की वैल्यू 6 है, सेकेंड टर्म की पावर 6, एक ही ऑप्शन दिखा, वही उत्तर हो गया। ठीक है, तो जहाँ अगर आप बताइए कि आप इस चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे मिनिमम 1 मिनट लगेगा आपका, और जिसने ये बात अच्छी तरह से सीखी है सिर्फ वो क्या बोल देगा, y³ किधर है ऑप्शन में, y³ वही ढूंढ ले। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे y³ है और यहाँ पे x की पावर 4 होता, फिर भी हमने इसे नहीं मारते, क्योंकि यहाँ पे y³ है तो यहाँ पे x² ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि √x की पावर 4 होगा, इन दोनों का सम 10 होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के सवाल की बात कर रहे हैं। यही नहीं, बहुत ऐसे सवाल हैं कि जिन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम बता रहे हैं आपको कि बाइनोमियल थ्योरम से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते हैं तो उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल करने योग्य होते ही नहीं है। नॉर्मल से सवाल देखिए, अब ये पूछ देगा 4x/5
-5/2x। होल की पावर क्या है बाबू 9, होल की पावर क्या है 9। 6 टर्म आपसे पूछा है, 6 टर्म आपसे पूछा गया है कि 6वां पद क्या होगा। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, देखो बाबू ऑप्शन है ए नंबर माइनस, हमने इसीलिए क्वेश्चन का पिक लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है कि हम आपको वही ऑप्शन लिखे जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो हम एज इट इज़ ऑप्शन लिख रहे हैं 25 20 x, ऑप्शन नंबर बी -50 40 x, ऑप्शन नंबर सी -50 40/x, ऑप्शन नंबर डी है आपका -560/x², ठीक है। अब देखिए बताइए, हमने जैसे ही 6वां पद देखा, हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि बाबू इसमें ये 5+1 का फॉर्म है, ये 6 क्या है 5+1 का फॉर्म है, मीन्स r की वैल्यू क्या है 5। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम मौखिक सोच सकते थे कि r की वैल्यू 5 है, और 5 कहाँ आएगी, सेकेंड टर्म की पावर में आएगी, 5 कहाँ आएगी, सेकेंड टर्म की पावर में आएगी, ऐसे देखो यहाँ पे। अब टोटल ये 9 है, मीन्स जो बची 4 होंगी वो कहाँ आएंगी, यहाँ पे आएंगी। अब आप खुद बताओ एक बात, हमें खुद बहुत ध्यान से समझ के कि ये x की पावर क्या होगी 4 और ये x की पावर क्या होगी 5, मीन्स x की पावर एक नीचे ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है। अब बताओ किस ऑप्शन में x नीचे ज़्यादा, x है यही, और यही उत्तर होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें। आप खुद देखो कि 6वां पद का मतलब क्या होता है 5+1, r की वैल्यू 5 मिल गई। अब r हमने पहले ही वीडियो, दूसरी वीडियो में शायद बताया था कि r क्या होता है, सेकेंड टर्म की पावर होती है। हमने जैसे ही सेकेंड टर्म की पावर 5 रखी और फर्स्ट टर्म की पावर 4 रखी, हमने ऑप्शन पे ध्यान दिया कि x की पावर 5 नीचे आ रहा है, ऊपर x की पावर 4 आ रहा है, मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो ये x की पावर 4 से x की पावर 5 कट के नीचे x बचेगा, और जैसे ही हमने ऑप्शन देखा x सिर्फ इसी में था, और यही उत्तर हो गया हमारा। और एक बात, मान लीजिए कि हम तनिक मुश्किल ऑप्शन बनाते तो हम आपको ये भी दे देते हैं 50 40/x, फिर भी हम यही टिक करते हैं। पूछो कैसे, वैसे कि ये माइनस की पावर 5 है, माइनस तो आना ही है उसका, प्लस ये वाला ही नहीं होगा। इस बात पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर मैंने ये माइनस की पावर 5 की है तो माइनस तो पहले आएगा ही आएगा। तो हम वो, अगर मान लीजिए कि पेपर में दो ऑप्शन ऐसे मैच कर गए, दो ऑप्शन, तो फिर आप ये भी चीज़ देखेंगे कि क्या माइनस आ रहा है। अगर यहीं पे 4 रखने के बाद बातें बनती तो फिर ये माइनस नहीं प्लस वाला होता उत्तर हमारा। बात समझ पा रहे हैं आप? समझेंगे, 2-4 सवालों समझेंगे, पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम भी समझाने ही आए हैं और आप भी समझने के लिए ही बैठे हैं, तो फिर बात बनेगी ही। जैसे x³ सवाल देखिए, x³/2 -2/x² होल की पावर है 9, और आपसे पूछा है 5वां पद, 5th टर्म, फ्रॉम द एंड, अंत से। आपको ये बात ध्यान देनी है कि अंत से आपसे पूछा है 5वां पद। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, पहले ऑप्शन देखिए आप, 252x² -252x² -2520x³, आइए 2520x³। आपके पास ये 4 ऑप्शन मिल गया। अब सुनिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर में। तो जैसे ही आपने देखा कि 5वां पद, मीन्स जो अंत से 8वां पद होता है वो प्रारंभ से n-r + 2वां पद होता है। हमने बताया था अंत से जो 5वां पद होगा वो प्रारंभ से 9 - 5 + 2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मौखिक आप सोच सकते हैं। 9 में से 5 गया 4 + 2 6वां पद होगा। जो लास्ट से 5वां पद होगा इसके विस्तार में, वह फर्स्ट से 6वां पद होगा। 9 - 5 कितना होगा, 4 + 2 6वां पद। इतना बात क्लियर है? चलिए, हमने ये बात समझ ली कि आप अगर हमसे अंत से 5वां पद पूछ रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने हमसे 9 - 5 + 2वां पद प्रारंभ से पूछा है, मतलब कि हमसे आपने पूछा है 6वां पद। प्रारंभ से क्या पूछा है, 6वां पद। हमने बोला कि 6वां पद को क्या आप 5 + 1 लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, 5 + 1 लिख सकते हैं। अब ये 5 क्या है, ये तो r की वैल्यू है। r की वैल्यू होती कहाँ है, सेकेंड टर्म की पावर में होती है। अगर यहाँ पे 5 आ गया, टोटल 9 है, तो यहाँ पे कितना आएगा बाबू, आपका जवाब होगा 4। कितना आएगा, 4। अगर हमने कहा कि टोटल पावर 9 है, हमने लिख दिया सेकेंड टर्म की पावर 5, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों पावर का सम 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 आएगा। अब आप बताओ
कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर 5 है ना, तो ये ओवरऑल एक्स की पावर 10 नीचे होगा, और ये ऊपर क्या होगा, एक्स की पावर 4 3 जा 12 होगा, मतलब ऊपर एक्स की पावर 12 होगा और नीचे एक्स की पावर क्या होगा, 10 होगा। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ जी एक्स स्क्वायर तो होगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये खत्म, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये खत्म। अब जैसे ही हमने देखा कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर आप बारीकी वाली बात को समझेंगे कि हमने बोला था कि पूरे की पावर होती है आर, मीन्स इसकी पावर 5 होगी, अब माइनस की पावर 5 मीन्स माइनस, और ये सवाल उत्तर होता है, ये गलत हो जाता। बात समझे? बताइए, इस सवाल करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत थी? कुछ करना नहीं है। नहीं, आप लोगों को लगता है कि नहीं हम तो करके ही निकालेंगे, तो फिर निकालना लगेगा 1 मिनट, 1 मिनट 1.5 मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती, उत्तर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये बातें आपको समझनी होगी। हम ये सवाल देखते सीधे सोचते कि 5, तो प्रारंभ से 9 - 5 + 2 6, आर की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू जैसे ही 5 रखते हैं हमें मिल जाता कि इसकी वैल्यू 4 12 10 एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। अब हम इतनी सब बातें क्यों करने जाएं? बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे देखिए। हम पद वो तो निकालने नहीं बताएंगे, ठीक है, 7वां पद कैसे निकलेगा, 18वां पद कैसे निकलेगा, हम सिर्फ आपको वही अप्रोच बताएंगे जो अप्रोच के साथ अगर आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आप टाइम बचा सकें। ठीक है, हम यहाँ पे आपसे 7वां पद NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r सेकेंड टर्म की पावर r ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। वो सब बातें 12th के लिए होती हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब बातें सीखनी ही होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हमने आपसे पूछ दिया कि x + 1/x होल की पावर 6, अंत से तीसरा पद, अंत से थर्ड टर्म, ऑप्शन हमने दे दिया 15/x², 30/x³, 12/x², 24/x³। ठीक है, अब देखिए जब थर्ड टर्म पूछ दिया, ठीक है, तो हमने कहा कि जो थर्ड टर्म होती है अंत से, वो प्रारंभ से होती है 6 - 3 + 2, यही होती है 3 2 5वां पद होगा। प्रारंभ से कौन सा पद होगा, जो अंत से इसके विस्तार में तीसरा पद होगा, वह प्रारंभ से क्या होगा, 5वां पद होगा। ठीक है, हमने ये सवाल बीच में इसलिए लिया कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आ जाए तो फिर आप ये बातें ना कहें कि आपने इन बातों के बारे में नहीं बताया था, तो इसलिए हमने बीच बीच में ऐसे भी सवाल 1 2 ले लिए हैं कि जिसके लिए आप शायद ऑप्शन से मैच ना कर पाए, तो फिर कैलकुलेशन भी आपकी वैसी होनी चाहिए। जैसे देखिए हमने क्या कहा कि अंत से तीसरा पद, प्रारंभ से क्या होगा, 6 - 3 + 2, 6 में से 3 गया 3 और 2 5, प्रारंभ से 5वां पद हमें निकालना है, जहाँ पे r की वैल्यू हमें पता है 4 है। अब बताओ बबुआ कि अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम 2, क्योंकि दोनों मिला के 6 होना चाहिए, तो नीचे x² आएगा, तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, बचा कौन, ये और ये। अब हम इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट अब नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है, तो मतलब कि दोनों बातें प्लस ही आएंगी। तो फिर हमारी उस टाइम क्या अप्रोच होगी, जैसे हम देखेंगे कि कुछ ऐसा ऑप्शन हमें मिल गया, हम तुरंत बिना अपना टाइम गंवाए सीधे कैलकुलेशन, 6c4 फर्स्ट टर्म की पावर 6 - 4 और सेकेंड टर्म की पावर 4। ठीक है, ये कटेगा, कितना बचेगा, नीचे x² बचेगा। कटने के बाद 6c4 6 × 5/2 15, और यही सवाल का उत्तर था। बात खत्म। x² तो रहेगा ही रहेगा, इस चीज़ का आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बात खत्म। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि जो सवाल ऑप्शन से होने हैं तो उसमें आप टाइम क्यों बर्बाद करें, तो वो चीज़ें आप सीख लेंगे, तो फिर अगर मान लीजिए कि वैसा सवाल आपको दिख जाएगा तो आप करेंगे नहीं, विदिन सेकंड कर लेंगे उससे। ठीक है, चलिए बाकी बातें तो आप सीख ही रही हैं। जैसे मान लीजिए कि पेपर में 25 सवाल आपके सामने आए, जैसे मान लीजिए कि 25 सवाल आए, तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप 25 सवाल 10-10 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन 25 में से ऐसे जरूर 15 सवाल होंगे जिसे मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कर लेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना, तो आपको 100% क्वेश्चन को 10 सेकंड में करने लायक नहीं दिया जाता है। उसमें से कुछ जरूर ऐसे सवाल होंगे जो आपसे 1 मिनट 1.5 मिनट लेंगे, ठीक है, और वही आपकी काबिलियत को तय करेंगे। बाकी अगर आप बताइए खुद कि अगर शुरू के सवाल 15 जो होंगे आसान, उसमें आप
10 से 15 सेकंड में नहीं कर पाएंगे तो बाद में आपके लिए टाइम ही नहीं बचेगा बाद के 10 सवालों के लिए। तो आपको जहाँ टाइम बचाना है वहाँ आपको बचाने सीखना है कि जहाँ टाइम हमारा बच सकता है वहाँ तो एटलीस्ट हम बचाएं, जहाँ नहीं बचता वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो मुश्किल सवाल हैं वो हमारे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, सबके लिए मुश्किल हैं, लेकिन जो आसान सवाल हैं उसे आप आसान तरीक़ों से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे के सवाल की बात करते हैं। तब तक जैसे हमने कहा कि x माइनस 1/x होल की पावर क्या दे दें 12, द फिफ्थ टर्म ऑफ द इंड इन x, अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद पूछा है हमसे। ऑप्शन हमारे पास है बाबू 99x की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी है 495x की पावर 4 माइनस 99x की पावर 4 और 495/x की पावर 4, यही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम पहले सोचते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, n माइनस आर प्लस 2 पहले, क्योंकि ये अंत से पांचवा पद जो होगा प्रारंभ से 12 माइनस 5 प्लस 2 पद के बराबर होगा। 7 2 9वां पद मीन्स 8 प्लस 1, इतना हम लिखेंगे, नॉर्मल सा लिखेंगे। फिर हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। क्या हम यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 लिखने के बाद 12 में से 8 गया 4 यहाँ पे लिखेंगे, क्या इस चीज़ से हम आंसर पर पहुँच सकते हैं इतनी सी बात पे जितनी हमने अभी निकाली है। देखिए नीचे ऊपर x की पावर 4 और नीचे 1/x की पावर 8, जैसे ही हमने इसका कैलकुलेशन किया नीचे x की पावर 4, मौखिक हम देख के बता सकते थे। हमने जहाँ ऑप्शन पर ध्यान दिया यहीं पे है, यही उत्तर होगा। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए कि पिछले सवाल में जो अप्रोच लगाया क्या हम इस सवाल में लगा सकते हैं 12 से 8 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 8 सेकंड टर्म की पावर 8 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बताइए जब यहाँ पे आप सीधे 8 देख के उत्तर बता देते हैं तो फिर इसके आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। आपको यही चीज़ें तो सीखनी है कि अगर मान लीजिए किसी सवाल को बीच से ही हम हल कर सकते हैं तो उसके लिए हम आगे कम से कम ना जाएँ। जिसके लिए आगे जाना होगा मजबूरी होगी जाएंगे ही, बट यहाँ पे हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं से उत्तर बता सकते थे। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर मान लीजिए कि हमने एक और ऑप्शन दे दिया होता है, इसको हटा के -495/x की पावर 4, फिर भी आपका उत्तर यही होता। क्यों बाबू, क्योंकि ये माइनस की पावर 8 है ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा, मीन्स यही उत्तर मिलेगा। ये वाला तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे सवाल की बात करते हैं। जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं बाबू, देखो √x माइनस √y होल की पावर 17, 14th टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से 14वां पद, अंत से 14वां पद। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 17c6 √x की पावर 11 y3, ऑप्शन बी है -17c5। तब तक आप सवाल कीजिए, पहले आप सवाल देख लीजिए। ठीक है, हम जब तक ऑप्शन लिखते हैं तब तक आप वीडियो पॉज कीजिए, चाहे वीडियो चलने दीजिए, आप सवाल करने की कोशिश कीजिए। 17c5 x की पावर 6 इंटू √y की पावर 5। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 17c4 x की पावर 13/2 इंटू y²। ऑप्शन डी है नन। ठीक है, अंत से 14वां पद जैसे ही आपने देखा सीधे आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, प्रारंभ से 17 माइनस 14 प्लस 2, 17 माइनस 14 प्लस 2, तो ये क्या होगा 3 2 5वां पद मीन्स 4 प्लस 1। तो हमने जैसे ही 4 प्लस 1 देखा, हम जानते हैं कि 17 से 4 आएगा, हम जानते हैं कि 17 से 4 आएगा और सेकेंड टर्म की पावर क्या आएगी 4 आएगी, आएगी। देखिए 17 से 4 है नहीं, 17 से 4 है नहीं, 17 से 4 है, सेकेंड टर्म की पावर 4 आया है, माइनस की पावर 4 प्लस √y की, यही उत्तर होगा। अब हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं किसी का शौक है नहीं हमें आगे जाना है तो लो जाओ 17, सॉरी क्या था 4 प्लस 1 कर लीजिए कैलकुलेशन, 17 से 4, फर्स्ट टर्म की पावर 17 माइनस 4, सेकेंड टर्म की पावर 4, यही आएगा। बट आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, फिर आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है हमारे ख्याल से। ठीक है, आपको यही चीज़ सीखनी है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे x माइनस 1/2y, हम होल की पावर क्या लिख दें 10, और आपसे पूछ दे मिडिल टर्म, क्या पूछा है
मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का इतनी हिंदी में कहते हैं मध्य पद। आपके पास ऑप्शन दिया है -63/8 x की पावर 5 y की पावर -5। ऑप्शन बी दिया है -21/4 x की पावर 6 y की पावर -6। ऑप्शन सी है 63/8 x की पावर 4 y की पावर -4। ऑप्शन डी है आपके पास बाबू -63/8 x की पावर 4 इंटू y की पावर -4। ठीक है, हम देखिए पहली बार हम भी सवाल देख रहे हैं, सीधे हमने क्या लिया, सवाल ले लिया और सोचे कि हम करवा देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ऑप्शन से होगा तो ऑप्शन से करवा देंगे, नहीं तो करना होगा तो करवा देंगे। देखिए बाबू क्या होता है ना कि अगर सवाल का करने सबको आता है, ठीक है, करने में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करने आएगा, बट आपको सीखनी ये बातें हैं ना कि हम कहाँ कहाँ टाइम बचा सकते हैं। देखिए जैसे हमने इसमें क्या पूछ दिया, क्या था, पावर 10 थी, मध्य पद। हमने बताया कि पावर जब इवन हो, ये होल की पावर क्या हो, इवन हो, तो मध्य पद जो होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हिंदी में कहते हैं मध्य पद। ये मध्य पद होता है n/2 10/2 प्लस 1वां पद, मीन्स 5 प्लस 1वां, मीन्स 6वां पद इसका मध्य पद होगा। 6th टर्म जो होगा वो इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। r की वैल्यू में क्या मिली, 5। एक बार रख के देख लेते हैं। इसकी पावर 5, इसकी पावर भी क्या होगी बाबू कि दोनों जनों 5 है, 5 ही होगी। अब आप बताओ कि x की पावर 5, ये नीचे y की पावर 5 है ना, ऊपर है क्या होगा, y की पावर -5 होगा। अब हम देखें x की पावर 5 y की पावर -5 है, इसमें नहीं है, ये खत्म, इसमें नहीं है, ये खत्म, इसमें नहीं, बात खत्म, ये उत्तर होगा। बात क्लियर है। अगर मान लीजिए कुछ एग्जामिनर मुश्किल सवाल बनाना चाहेगा तो वो बाबू ऐसे बनाएगा, यहाँ पे प्लस कर देगा और सेम ऑप्शन यहाँ पे लिख देगा -63/8 x की पावर 5 y की पावर -5। ठीक है, तो अब आप करेंगे बाबू कुछ नहीं, ये माइनस की पावर 5 है ना, तो ये प्लस कहाँ से आ गया, क्योंकि माइनस की पावर जब ऑड लेंगे तो माइनस तो पहले आना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं, यह उत्तर होगा उसका कंडीशन में। अगर हम थोड़ा मुश्किल सवाल बनाना चाहें तो, और अगर हम सोच ले कि नहीं हमें आपसे करवाना ही है, तो हम हर सवाल में यही ऑप्शन देंगे, x की पावर 5 y की पावर -6, तब तो हमें करना ही है, हम मजबूरी है हमारी। जैसे हम आप खुद बताओ कि ये कॉमन कर दे सब में, और यहाँ पे दे 63/8, 63/8, 65/8, -65/8, तो फिर तो हम सोच लें कि आपसे करवाना ही है, तो फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये बात समझिए कि हम पेपर नहीं ले रहे हैं, जो भी ले रहा है वो भी समझदार इंसान होते हैं, उनको भी पता है कि ये सब कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देंगे कि आप कैलकुलेशन करने से बचें, आपको वही हिंट पकड़ना होता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए हमें लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका प्रिपरेशन नहीं टेस्ट किया जाता है, आपने प्रिपरेशन किस वे में किया है वो टेस्ट किया जाता है। हमें जो लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा वो नहीं कि हाँ विस्तार कर लिए, आंख मूंदे और सीधे लाइन से शुरू से अंत तक उतार दिए, वो सब बातें नहीं चेक की जाती कंपटीशन में। आपका ये चीज़ चेक किया जाता है कि आप चीज़ों को आसानी से कैसे कर लेते हैं, तो आपको वही सीखना है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, इसकी पावर 11 दे दें हम, और हम आपसे पूछ दें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, नहीं एक और सवाल था, सॉरी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। x² -2/x, ठीक है, इसकी पावर 10, और हमसे पूछा है मिडिल टर्म, मध्य पद, मध्य पद। हम एज इट इज़ ऑप्शन लिख रहे हैं बाबू, देखो 80 64 x की पावर 5, ऑप्शन बी है -80 64 x की पावर 5, ऑप्शन सी है 67 20 x की पावर 4, -67 20 x की पावर 4। हम एज इट इज़ ऑप्शन लिख रहे हैं जैसा आया है, हमने कुछ नहीं बना कर डाला है इसमें। ठीक है, अब चलिए मध्य पद मीन्स क्या होता है, n/2 + 1, जब n/2 करेंगे तो 5 + 1, मध्य पद 6वां पद होगा। सिर्फ पद पूछे तो हमारे जवाब होगा 6वां पद, बट इतना नहीं पूछेगा, थोड़ी आगे बातें पूछी जाएंगी आपसे। 6वां पद निकालना है। हमने कहा कि ये जो होती है r की वैल्यू होती है, हम शुरू से ही बता रहे हैं आपको, r+1 किसी भी टर्म को लिखते हैं r+1 के फॉर्म में, और वो 1 को छोड़ के जो पहली वाली वैल्यू होती है वो r की होती है, और r होता है सेकेंड टर्म की पावर में। r की वैल्यू 5 है, सेकेंड टर्म की पावर रख दिया। अब बताओ ये 10 कब आएगा, जब यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 5 होगा,
क्योंकि हमने ये भी बात बताई है कि दोनों पावर का सम कितना होता है, n के बराबर होता है। अब आप खुद बताओ खुद से कि x की पावर क्या होगा, ओवरऑल 10 होगा, ये क्या होगा -1/x की पावर 5, मतलब कि माइनस का x की पावर 5 होगा, कटे क्या बचेगा, -x की पावर 5 बचेगा। अब आप बताओ कि ये 4 है, ये 4 है, ख़त्म। ये प्लस है तो ये तो होगा ही नहीं, माइनस वाला आना चाहिए, यही उत्तर होगा। बात समझ रहे हैं? हमने पीछे ही बताया पिछले सवाल में कि अगर आपको मुश्किल थोड़ा बनाना चाहेगा तो यही कर देगा, आपके साथ साइन के साथ खिलवाड़ करेगा। कि आप ये बात समझ पाए हैं कि नहीं अच्छे से कि ये भाई 5 जो होता है ये होल की पावर होता है साइन के साथ, तो माइनस की पावर 5 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस पहले आएगा, x की पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा। हमने देख लिया, ऑप्शन वही मैच कर रहा है, वही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए और एक बात, आज की बात सिर्फ वही समझ पाएगा जिसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो चुकी है बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक है, जिसकी नहीं हुई है वो पहले करे, उसके बाद ये सब बातें देखेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कुछ कोफिशिएंट के बारे में बात कर लें। जैसे x² + 1/x होल की पावर क्या है, 11। ठीक है, हमसे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 7 का गुणांक। आपके पास ऑप्शन है बाबू, देखो 154, 231, ठीक है, उसके बाद 462, उसके बाद ऑप्शन है 924। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए, गुणांक के बारे में भी मैंने बात बताया था। देखिए आपको याद नहीं है तो हम बता दे रहे हैं कि हमने बोला था बाबू कि ये जो पावर होती है, हम इसकी पावर क्या लेते हैं, a, और इसकी पावर क्या लेते हैं हम, b। ठीक है, लेते हैं। और हमने बोला था कि a + b कितने के बराबर होता है, n के, मीन्स 11। और एक्चुअल पावर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 2a, एक्चुअल पावर 1 के साथ b का मल्टीप्लिकेशन b, इसका डिफरेंस होता है जो पद हमें जिसका गुणांक चाहिए उसकी पावर। x की पावर 7 का गुणांक चाहिए ना, मीन्स इसकी पावर के बराबर होगा। और हमने बोला था इसमें से आपको b निकालनी होती है, तब आप बताओ b कैसे निकलेगा बाबू। तो इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2a + 2b, सॉरी हाँ 2b = 22, दोनों घटा देंगे, माइनस का 3b = -15, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। b की वैल्यू क्या मिल गई, 5। अब जैसे ही हमें b की वैल्यू मिलेगी हम लिखेंगे b जो होता है वही r होता है। हमने शुरू से बताया कि b की वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, r को। r की वैल्यू में क्या मिल गई, 5। हमें क्या निकालना है, r + 1, 5 + 1 क्या होगा बाबू, 11c 5। फर्स्ट टर्म कुछ नहीं लेना, कोफिशिएंट हमें चाहिए ना, तो हमें x से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड टर्म कुछ नहीं है, अंक कुछ है ही नहीं, माइनस प्लस है ही नहीं, सिर्फ यही उत्तर होगा 11c 5। इसी का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, यही सवाल का उत्तर होगा। ये तो निकालना आता होगा, 11c 5 निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 3x - 1/x होल की पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स x² का गुणांक हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, सुन लीजिए, 405, 1215, 2430, 3645। ठीक है, x² कोफिशिएंट बताना है, तो हम पहले पता कर ले कि x² कोफिशिएंट कहाँ आएगा, उसके बाद में बता सकते हैं। देखिए हम ये बातें ऑफलाइन क्लास में बताते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा समझाना मुश्किल बात है, क्योंकि हमारा आपकी आंखों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाती है, हम नहीं समझ पाते हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम ऑफलाइन बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ए बी करने की जरूरत भी नहीं होती है, सीधे हम यहाँ पे कुछ ना कुछ रखवाते हैं और इन दोनों का सम क्या करवाते हैं, 6 करवाते हैं, सोच के थिंकिंग करके कि ऐसी वैल्यू क्या रखी जाए जिनका सम 6 हो जाए और जिनकी पावर का डिफरेंस x² आ जाए, इन दोनों का सम भी 6 ही रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 होगा, बट इनकी पावर x पे 5 और x का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 4 आएगा, ना कि x² आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, 4 और यहाँ पे 2, और हम मौखिक r की वैल्यू बता सकते थे, इसमें 2 पद होगा, तीसरा सीधे वो पद निकाल देंगे, बात खत्म हमारी।
देखिए x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, सॉरी x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसका कोफिशिएंट चाहिए हमें। हम पता लगा लिए देख के कि इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट किस टर्म में आएगा, थर्ड टर्म में आएगा। अब हम वही टर्म निकाल देंगे। जैसे ये बात समझाई तभी जा सकती है जब आप सामने बैठे हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे हम वही बताते हैं कि यहाँ पे आप a ले लीजिए, यहाँ पे आप b ले लीजिए, दोनों का सम क्या कर दीजिए 6, a प्लस बी इक्वल टू 6, एक्चुअल पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके एक्चुअल पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन, उनका डिफरेंस क्या कर दीजिए जो चाहिए एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से b निकालना है, दिन को दोनों क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2b इक्वल टू 8, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, सॉरी 2b इक्वल टू 4, b की वैल्यू मिलेगी हमें क्या 2। अब बताइए हमने एज्यूम करके भी 2 रख दिया था, तो b की वैल्यू जब 2 मिल जाएगी तो अब आप बताओ कि पद क्या होगा तीसरा, तो सीधे हम निकाल देंगे। r की वैल्यू मिल गई हमें 2 प्लस 1, 6 2। फर्स्ट टर्म हमने बताया था कि जब भी कोफिशिएंट निकालना होगा x का तो x को नहीं लेना है, उसके अदर जो भी चीज़ें हैं उनको लेना है। मीन्स फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या होगा, सिर्फ 3 की पावर 6 माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म माइनस 1 की पावर 2, ये तो प्लस हो जाएगा। 6 2 को वैल्यू होती है 15 इंटू 3 की पावर 4, 15 इंटू 81, यूनिट डिजिट 5, उसका इसका दोनों का है 15 8 20 से लगभग 1200 के आसपास यही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए ये देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स होल की पावर 10 इंडिपेंडेंट टर्म बताना है, स्वतंत्र पद। इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू बतानी है, ना कि वो बताना है कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा। आपके पास ऑप्शन है 210, 252, 504, 756। ठीक है, चल देखिए अब हमने आपको जो बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पे आपको a लेना है और इसकी पावर क्या लेनी है, b लेनी है, b और ये a प्लस बी कितना होना चाहिए 10 के बराबर, a माइनस बी कितना होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म निकाल रहे हैं, हमें यहाँ से b निकालना है ना बाबू। तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 और a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। a से हमें कोई मतलब ही नहीं है, b मिल गया 5, यही r होता है। r की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5। अब बस आप टर्म निकाल देंगे, क्या होगा बाबू r प्लस 1 5 प्लस 1 मीन्स 10c 5। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं है x के अलावा, सेकेंड टर्म में भी x के अलावा कुछ नहीं है, यही उत्तर होगा 10c5। 10c5 की वैल्यू होती है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 5 मीन्स 120। 0 से 0 कट, 2 3 9 3 दूनी 6 7 42 5 42 इंटू 6 252 और यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जो सवालें करनी होती हैं इसे तो आप करने ही होंगे, इसको करने के अलावा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। लेकिन हम ये बात बताना चाहते हैं आपको कि जो सवाल नहीं करना है, हमने जो पीछे के सवाल कुछ लिए थे उनको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। वो सब चीज़ें आप ऑप्शन से देख के टिक कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान से सीखिएगा। जिसे करना है उसे तो करना ही है, बस जिस चीज़ को हम ऑप्शन से टिक कर सकते हैं तो हम उसे करने क्यों जाएं, बताइए। चलिए अब जैसे एक बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 263 गुणे 726, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन पूछ दिया, मान लीजिए 72 का ही पूछ दिया, गुणा करना सबको आता है, और आपके पास ऑप्शन दिया 9 ऐसा 2 8 और एक समथिंग ऑप्शन दिया जिसका यूनिट डिजिट दे दिया 6। आप क्यों ये चीज़ें सीखते हैं, 2 3 6, आप सबसे पहले वही चीज़ देखते हैं कि क्या हमें यहीं से उत्तर मिल जाएगा कि नहीं, 6 यही उत्तर हो जाता है। बट हमने ऐसे ऑप्शन दे दिया 6 6 6 6, तो हमारी इच्छा ये है कि आप इसका गुणा करें, ठीक है। लेकिन हमने जब आपसे यहाँ ऐसे कर दिया 8 7 2 6, अब हमारी इच्छा ये है आपसे पूछने की ना कि सिर्फ आप इसका गुणा करें 2 3 6 और आप बताएं ये उत्तर होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हैं हम ये बता रहे हैं ना कि अगर एग्जामिनर की इच्छा है कि आपसे मुश्किल सवाल पूछें तो वो आपसे करवा के ही मानेगा, बट वो ये चीज़ देखना चाहता है क्या आप यहाँ पे यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, 2 3 6 उत्तर बता रहे हैं कि नहीं।
ठीक है। अब ये बात 2 3 6 से हो जाएगी तो हम क्यों मल्टीप्लिकेशन करने जाएं, हमें यहाँ पे क्यों अपनी बाहुबल का प्रदर्शन करना है, नहीं हम कर ही सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ आपको अपनी ताकत लगानी है वहाँ पे तो लगाना ही है, बट जहाँ आपकी ताकत के बिना काम चल जाए फिर वहाँ पे लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। जैसे देखिए सवाल हमने बोल दिया कि x स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। हमने पूछ दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स x का गुणांक। आपके पास ऑप्शन दे दिया 12a स्क्वायर 10a क्यूब 9a पर 4 अनंत। आज हम सिर्फ सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं ना कि जो सवाल आसान हो सकते हैं आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से वो आसान हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे यही सिखाने आ रहे हैं कि आप क्या उस सोच पा रहे हैं कि नहीं जैसे हम आपको सोचना चाहते हैं कि आप वो सोचें, ठीक है। आप इसको कीजिए फिर हम आपको बता रहे हैं ये ए है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो पहले आप नॉर्मल क्या करेंगे, एक्स चाहिए तो हमें इसकी पावर क्या रखनी है ए, और इसकी पावर क्या रखनी है बी। ए और बी का सम कितना होना चाहिए 5। एक्चुअल पावर का मल्टीप्लिकेशन 2 है, एक्चुअल पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन बी, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए बाबू, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए ना, मीन्स इसकी पावर कितनी है 1 के बराबर होना चाहिए। हमें यहाँ से बी निकालना है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें 2a + 2b = 10। घटाएंगे जब तो हमें मिलेगा -3b = -9, b की वैल्यू मिल जाएगी 3, और यही r होता है। जैसे ही आप r की वैल्यू निकालें तो एक बार यहाँ पे रख के देख लें कितना आएगा 3। कुछ मिल रहा है हिंट हमें, बिल्कुल मिल रहा है, a की पावर 3 तो आएगी ही कंफर्म, यहीं पे है, क्यों आगे जाएं हम, बात समझ रहे हैं। देखिए ए क्यूब मिल गई, जैसे ही हमने 3 रखा, जैसे ही हमने आर की वैल्यू निकाली ऑप्शन पे एक बार ध्यान दिया क्यूब मिल गया। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है 3 + 1 निकालने की, 5 से 3, फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 3, सेकंड टर्म की पावर 3, 5 से 3 के मान 10, क्या मतलब है करना, ऐसे ही उत्तर बता देते हैं आप। इस चीज़ को लीजिए स्क्रीनशॉट, सीखिए आप, धीरे धीरे घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए आगे होल की पावर 10 नंबर ऑफ टर्म पूछा है आपसे, ये बात हमें लगता है कि सबको बता देगा। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, लिखवाया हमने n + 1 n + 2 / 2, 12/2 6, 66, इतने नंबर ऑफ टर्म होंगे, ठीक है। इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जैसे हम आपसे ये पूछ दें कि बताओ क्या है, एक सेकंड रुकिए देख लें, कुछ सवाल बचे हैं कि सब हो गए, ये हो गया। x - 1/x, x - 2/x होल की पावर दिया है 12 इंडिपेंडेंट टर्म, मीन्स आपसे पूछा है स्वतंत्र पद, किसके विस्तार में स्वतंत्र पद क्या होगा, ठीक है। कीजिए पहले आप, स्वतंत्र पद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे a रखना है और यहाँ पे b। a + b कितना होना चाहिए 12, a - b कितना होना चाहिए 0, b की वैल्यू होगी 6, a की वैल्यू होगी कोई ज़रूरत नहीं है, r की वैल्यू मिल गई 6। अगर हमसे पूछे कौन सा पद होगा 7वां, 6 पद क्या होगा निकाल देंगे, t6 + 1, क्योंकि b की वैल्यू जो होती है r को रिप्रेजेंट करती है, r की वैल्यू 6, 6 + 1 क्या होगा 12 से 6, फर्स्ट टर्म कुछ मतलब नहीं, सेकंड टर्म -2 की पावर 6, और यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब वीडियो को रिवाइज करके देखिए ध्यान से, बात को समझिए, सीखिए कि जिस सवाल को ऑप्शन से आप कर पाते हैं
उसे आप ऑप्शन से ही करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बेकार में वैसे सब सवालों के लिए टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक हम आगे मिलते हैं आपसे कुछ खास कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।